छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। नमस्कार, बायोटेक्निका के हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शेखर सुमन। मैं पिछले 19 सालों से एक बायोटेक कंपनी चला रहा हूं और फ्री समय में मैं ज़रूर वीडियोस बनाता हूं। हमारी बायोटेक्निका की अंग्रेजी चैनल पर हमने करीब 4200 वीडियोस बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब रिक्वेस्ट किया कि हिंदी में भी बनाइए, तो ये हमारा नया चैनल है हिंदी में। तो आज हम बात कर रहे हैं नीट में फेल किए हुए बच्चों के लिए एक नई राह की। 10 अलग अलग डिग्रियों की बात करेंगे और उसमें से कौन सा अच्छा है, कितना अर्निंग पोटेंशियल है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस होगा, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। अब शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्य की बात है कि जैसे ही बच्चा अपने करियर का अपना पहला पांव रखता है और उसको फेलियर मिलता है, उसको एक असफलता मिलती है, उसे लगता है कि अब मैं ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सच्चाई ये नहीं है। हमारा देश $4 ट्रिलियन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर बाकी चीज़ें भी हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 अलग चीज़ें जो आप कर सकते हो बायोलॉजी पढ़ने के बाद। और ऑफ कोर्स मैं बायोटेक का विशेषज्ञ हूँ, तो बायोटेक के बारे में भी बात करूँगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि नीट एग्ज़ाम में अगर आप फेल भी कर गए, अगर क्वालिफाई भी कर गए, तो एक्चुअली जो मैं बताने वाला हूँ इनमें से कई ऐसे करियर ऑप्शन हैं जिसमें आप MBBS से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो आज शुरुआत करते हैं फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल की। हम ये भी बात करेंगे कि किस में ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है, किस में आपको मार्केट ज़्यादा ग्रोथ होगा इन फ्यूचर में, स्कोप ज़्यादा है, वर्क लाइफ बैलेंस है, पैसे कमाने के चांसेस ज़्यादा है, अब्रॉड जाने के चांसेस ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कौन सा डिग्री करने के बाद आपको किस टाइप का प्रोफेशन मिलता है। ठीक है, अब जनरली लोग ये सोचते हैं कि बायोलॉजी में एक ही ऑप्शन है, वो है नीट, और नीट अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो ज़िंदगी ख़त्म है। कई बच्चों ने 5-5 साल 7 साल नीट की परीक्षा दी, फेल कर गए और अब सोच रहे हैं कि मेरे जो दोस्त थे वो अब तो नौकरी पे लग गए और मैं अभी भी यही बैठा हुआ हूँ, +2 करके नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। उस फ्रस्ट्रेशन, उस डिमोटिवेशन की वजह से वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को, अभिभावकों से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपने बच्चों को इस भेड़ चाल में न झोंके। अगर नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, हर कछुआ पेड़ नहीं चढ़ सकता, हर बंदर पानी में तैर नहीं सकता। हर इंसान का टैलेंट अलग होता है, उसके अनुसार ही उसको प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। और अगर प्रोफेशन आपको चूज़ नहीं कर रहा है तो आप प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं। इस भाग दौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा गलत रास्ते निकल जाए या डिमोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ ऐसा कर बैठे जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जैसा कि कहा था इस वीडियो की शुरुआत में, 9 से 10 ऐसे करियर ऑप्शंस दूंगा जिसमें से कोई भी एक आप चूज़ कीजिए और उन सभी के बारे में आपको फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, अर्निंग कैपेसिटी, किस टाइप की वर्क लाइफ बैलेंस होगी और क्या मिलेगा आपको मैं बताने वाला हूँ। अब जनरली लोग जो MBBS नहीं कर पाते हैं वो BDS में जाते हैं। ये हो गया करियर ऑप्शन नंबर 1। BDS में आप डेंटिस्ट बनते हो। डेंटिस्ट का जो इस वक्त फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है, अगर मैं 1 to 5 के बीच में रेट करूं तो 4 कहा जाएगा। मतलब कि ग्रोथ पोटेंशियल भारत में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अच्छे डेंटिस्ट मिलते नहीं हैं और काफ़ी डेंटिस्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे समाज में डेंटल डॉक्टर को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है, बट मेरे ख्याल में वो गलत होगा, क्योंकि एक डेंटिस्ट ही आपकी चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा सकता है। अगर आप जब स्माइल करते हैं तो जो दांत दिखते हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो डेंटिस्ट जो डेंटल हाइजीन है बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपको जो अर्निंग पोटेंशियल है, 5 साल की जो आप डिग्री कर लोगे उसके बाद 8 से 15 लाख के बीच में आप शुरू करोगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस जमेगी तो ज़्यादा पैसे आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, प्राइवेट प्रैक्टिस मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आज मैंने इस क्षेत्र में एक क्लिनिक खोला और इसी क्षेत्र में 4-5 और क्लिनिक खुल गए डेंटिस्ट्स के, डेंटल्स के, तो मेरा बिजनेस चला जाएगा। तो सेल्फ प्रैक्टिस एक्चुअली एक बिजनेस है और बिजनेस में हाई इनकम पोटेंशियल तो होता ही है, लेकिन रिस्क भी होता है।
प्राइवेट क्लिनिक आप आज सेटअप कर रहे हो, आज से 10 साल बाद शायद वहाँ पर दूसरा कोई क्लिनिक सेटअप करके आपको डाउन कर सकता है। तो हालांकि ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इसकी डिमांड स्टडी रहेगी और वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है और अगर आपकी रैंक लो है तो BDS मिलता है। तो हाँ, ये एक ऑप्शन है, लेकिन अगर ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, अगर आपकी रैंक काफ़ी लो है, BDS नहीं मिल रहा है, उसके लिए जान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 9 और भी ऑप्शंस हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। अगली चीज़ जो होती है वो है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक में ग्रोथ पोटेंशियल उतना नहीं है जितना कि एक BDS में है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसा है जो कि शायद इस दुनिया में एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है। जैसे कि आप गोल मिर्च या हल्दी या अजवाइन, अगर इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को आप स्टडी करोगे तो आप ये पाओगे कि ये एंटी कैंसर है। ये पाओगे कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है। ये सिर्फ पाचन क्रिया को अच्छा नहीं करता, ये काफ़ी चीज़ें को बेहतर करता है। खांसी हो, सर्दी हो, उसको भी ठीक करता है। तो बेसिकली आयुर्वेदा का ग्रोथ होगा, लेकिन सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं आएगी, उतनी अर्निंग पोटेंशियल नहीं आएगी। एक्चुअली इंडिया में आयुर्वेदा की ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी फील्ड अब्रॉड में होगी। अगर भारत में आप हो 4 से 10 लाख रुपए कमा पाओगे, सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वर्क लाइफ बैलेंस ऑलमोस्ट सिमिलर होगा जो कि एक डेंटिस्ट एंजॉय करता है, लेकिन पैसे कम मिलेंगे। लिमिटेड स्कोप है, लेकिन हाँ, अगर आप बाबा रामदेव हो तो आपके लिए स्कोप बहुत है। वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ग्रो कर रही है। डिमांड जो है इंडिया में धीरे धीरे बढ़ ही रहा है आयुर्वेदिक को लेके। आफ्टर कोरोना जो आया उसके बाद लोगों का विश्वास आयुर्वेदा में काफ़ी बढ़ गया, लेकिन हाँ, ये भी एक हाई रिस्क गेम होगा। मैं नहीं सलाह दूंगा कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर आपका डेंटल में नहीं हो रहा है, आयुर्वेदा एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन आयुर्वेदा में जाना थोड़ा रिस्की होगा। तीसरी चीज़ आती है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, बी फार्म में जो ग्रोथ पोटेंशियल है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, 4 कहा जाएगा। और ये ग्रोथ पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही हैं। जो सैलरी मिलती है यहाँ पर करीब 5 लाख से लेके 12 लाख के बीच में स्टार्टिंग सैलरी होती है, और लेकिन यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ख़राब होती है। और ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 5 अगर पूछो तो मैं कहूँगा 0, क्योंकि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में लैब में खड़े होकर देर तक काम करना पड़ता है, और ये कोई फैक्ट्री वर्कर जैसा काम हो गया, और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है। आप वॉशरूम में नहीं जा सकते हो, मोबाइल भी लेके अंदर नहीं जा सकते हो जब आप फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, क्योंकि आप टैबलेट और कैप्सूल बना रहे हो, वहाँ पर एक बैक्टीरिया भी नहीं आना चाहिए। तो एसेप्टिक कंडीशन में काम करना पड़ता है। इसलिए बी फार्म के बाद एम फार्म भी करना ज़रूरी है, और उसके बाद अगर आप जा भी रहे हो तो रिसर्च में जाना बेहतर होगा। जनरल फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट की किसी में आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन वही जॉब ज़्यादा मिलती है, उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होती है। तो बी फार्म में ग्रोथ पोटेंशियल उतनी नहीं है जितने की आपको बाकी जगहों पर है। अगर ये तीनों ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है और अगर आप नर्सिंग कंसिडर कर रहे हो तो ये भी एक ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन BSc नर्सिंग। इसमें आपको ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी इसलिए है क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है। जितने हॉस्पिटल होंगे उतने नर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगेन इसमें क्या है, आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस होती है वो माइनस में होती है, क्योंकि आपकी जो शिफ्ट होगी रात को होगी, कब होगी पता नहीं, पेशेंट को देखना है। एक सर्विस इंडस्ट्री है, डिमांड काफ़ी होगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन पैसे तो कोई भी कमा सकता है। अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो ये शायद ये ऑप्शन अच्छा नहीं है। हालांकि हाँ, ये भी एक ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है BSc नर्सिंग। अब आते हैं पांचवें और बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस और ग्रोथ पोटेंशियल ऑप्शन। इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको जो ग्रोथ पोटेंशियल है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 अगर कहोगे तो मैं 10 कहूँगा। पूछो क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी आज से 5 साल 10 साल पहले स्लो ग्रो हो रहा था, लेकिन आज की डेट में भारत में और विश्व में बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। कारण 2 है। पहला कोविड-19 पैंडेमिक, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसकी वजह से बायोटेक में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। ट्रेमेंडस स्कोप है, बहुत सारी स्टार्टअप हैं, भारत में अब्रॉड भी जा सकते हो। सैलरी जो है 8 से 20 लाख के बीच में होती है, और वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपको शिफ्ट में काम करना पड़ता है, आप सुबह जाते हो शाम में आते हो, और मोस्ट ऑफ द केसेस 10 घंटे की ड्यूटी होती है, वर्स्ट केस में 12 घंटे जाती है, उसके ऊपर नहीं जाता। लेकिन एक डॉक्टर को देखोगे या एक नर्स को देखोगे 16 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, और शिफ्ट वही सो रहे हैं, 15 दिन हो जाते हैं घर गए हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बायोटेक में ऐसा नहीं होता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। 5वां ऑप्शन था। छठा ऑप्शन जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही इन डिमांड ऑप्शन है, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है,
माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद ग्रोथ उतनी नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर कंपेयर करेंगे तो पैसे अच्छे हैं, 6 से 10 लाख सैलरी मिलती है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छी है। लेकिन हाँ यहाँ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अगर लेट नाइट सैंपल्स आ रहा है और अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर रात में भी काम करना पड़ सकता है। तो डिमांड जो है डायग्नोस्टिक लैब्स में बहुत ही ज़्यादा है, फार्मा QA QC R&D में भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें ग्रोथ उतनी नहीं होती है जितनी एक नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजिस्ट की हो सकती है। इसके अलावा जो 7वां पॉइंट है, 7वां प्रोफेशन है जो आप बायोलॉजी करके कर सकते हो और पढ़ सकते हो, है फॉरेंसिक साइंस। देखिए बहुत सारे लोगों को जासूस बनने का शौक होता है बचपन में, लेकिन DNA को पकड़ के आप चोरी पकड़ सको, ये बहुत ही शर्लॉक होम्स जैसा कैपेसिटी है। तो लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि कॉलेजेस बहुत कम है और सिर्फ गवर्नमेंट में ही आपको जॉब मिलती है, और गवर्नमेंट में तो जॉब काफ़ी कम आती है, UPSC के जरिए आती है। तो फिर से आप एक भेड़ चाल में फंस जाते हो। तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको फॉरेंसिक साइंस में जाना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, अगेन ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी है, लेकिन हाँ आपको साइड पे जाना पड़ता है, क्राइम सीन पर जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा भयावह हो सकता है अगर कोई मर्डर केस हुआ तो ये चीज़ फॉरेंसिक साइंस में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। हालाँकि ये भी एक ऑप्शन है, अगर आपको एक्साइटमेंट होती है आप कर सकते हो। 8वां ऑप्शन जो है आपके लिए वो है वेटनरी साइंस, मतलब जानवरों का जो डॉक्टरी होती है उसमें आप जा सकते हो। इसमें भी पैसे हैं, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कॉलेजेस लिमिटेड है। स्कोप अच्छा है क्योंकि लोगों को जानवरों से प्रेम बढ़ रहा है, काफ़ी लोग काफ़ी सारे पेट्स रखते हैं, जैसे डॉग्स हो, कैट्स हो, और काफ़ी अलग अलग टाइप के एग्जॉटिक पेट्स रखते हैं आजकल लोग। तो वेटनरी साइंस में भी एक अच्छा स्कोप है, लेकिन बड़े शहरों में, छोटे शहरों में लोग पेट्स नहीं रखते हैं उतना, तो वहाँ पर अगर आप जाके प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे उतना नहीं होगा। और अगर आप बड़े शहरों में प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कोई बड़ा हॉस्पिटल पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिशन है। अब आते हैं 9वें ऑप्शन पर, वो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आपने देखा होगा कभी किसी को हाथ फ्रैक्चर हो गया या पैर में फ्रैक्चर हो गया तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको वो एक्सरसाइज कराते हैं ताकि आपका मसल जो पहले था वैसा ही हो जाए। इसमें भी ग्रोथ का स्कोप तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करना पड़ता है, या जो स्पोर्ट्स है, रिहैब हाउसेस होते हैं, वहाँ पर आपको इनरोल होना पड़ता है एज ए एम्प्लॉय। लेकिन यहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं है जो आपको जॉब दे या आपको इस तरीके से, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर जो मैंने 9 ऑप्शंस कहे, इन सारे 9 ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन जो था वो था बायोटेक, क्योंकि वहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं तो नौकरी मिलना आसान है। बाकी जगहों पे या तो आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा या गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा, तो ग्रोथ पोटेंशियल कम है, वर्क लाइफ बैलेंस का प्रॉब्लम है। अब 10वां जो मैं बताने वाला हूँ वो सारे 9 से बेहतर है, और ये बायोटेक्नोलॉजी से एक स्टेप आगे है। इसको कहता हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मान लीजिए कि आप इस वक्त किसी शहर में बैठे हैं, मैं बेंगलोर में बैठा हूँ, आपको मुझसे मिलना है, तो आप एक फ़्लाइट पकड़ोगे, बेंगलोर आओगे, फिर ऑटो या कार पकड़ोगे, टैक्सी पकड़ोगे, फिर मेरे ऑफिस तक आओगे, फिर मुझसे मिलोगे। कितने घंटे खर्च होंगे? एटलीस्ट 12-14 घंटे खर्च हो जाएंगे। उसके अलावा काफ़ी सारे पैसे खर्च होंगे। लेकिन अगर यही काम हम यूट्यूब के ज़रिए कर रहे हैं या गूगल मीट के ज़रिए कर रहे हैं तो काफ़ी पैसे बचते हैं, है ना। इसका मतलब है कि जो बायोटेक में हम काम कर रहे हैं उसी काम को लैब में करने की जगह अगर हम कंप्यूटर के अंदर करें, जैसे कि एक मुझे लेख लिखनी है, इससे लिखना है, तो मैं हाथ से लिखूं या कंप्यूटर में टाइप कर दूं, कंप्यूटर वाला ज़्यादा फास्ट होगा, डिपेंड करता है अगर मुझे कंप्यूटर चलाना आता है तो। उसी हिसाब से बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बायोटेक की चीज़ को कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्चुअली उतना भी ग्रो नहीं कर रहा था 2-3 साल पहले तक, लेकिन पिछले 3 साल में जो हुआ है उसने बायो इन्फॉर्मेटिक्स को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। इसलिए ये बेस्ट करियर ऑप्शन है, क्योंकि अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज़ करके कंप्यूटर के अंदर ही काम कर सकते हैं, और बायोटेक की चीज़ें कंप्यूटर के अंदर कर रहे हो। जैसे कि वैक्सीन बनाना है तो मैं पहले ही कंप्यूटर के अंदर टेस्ट कर लूँ कि वो वैक्सीन चलेगा नहीं चलेगा, उसके बाद ही मैं प्रिंट करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी स्कोप है जब तक आप पास करोगे एक्चुअली बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो उसका प्रोसीजर मैं इस तरीके से बताऊँगा। अगर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घुसना है तो पहले बीटेक बायोटेक कीजिए, उसके बाद ही एमटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स कीजिएगा, या बीएससी बायोटेक, उसके बाद एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बीएससी एमएससी, वो आपको नहीं करना चाहिए, पहले बायोटेक कर लीजिएगा। अब आते हैं कि इन सभी मैंने 10 आपको पोजीशंस बताए, इसमें बेस्ट कौन सा है,
बेस्ट जो मैंने लास्ट वाला बताया बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, लेकिन उसमें घुसने के लिए भी आपको बायोटेक चाहिए। बाकी जगहों पे भी हाँ ऑप्शंस है, लेकिन कॉलेजेस कम है, कंपनियां कम है, तो आपको कोर्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और कोर्स करने के बाद जॉब के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन बायोटेक और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपके साथ है बायोटेक्निका। तो बायोटेक्निका की फ्री न्यूज़लेटर आती है, अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो हर शाम को आपको डेली पता चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट कि किस कंपनी में किस टाइप की नौकरी मिल रही है। उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो और उस इंटरव्यू को क्रैक करके जॉब पा सकते हो। और इंटरव्यू क्रैक करने का तरीका तो हम आपको बताते ही रहते हैं हमारे चैनल पर। तो आप डिले मत कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा कोर्स या कौन सा डिग्री आप सोच रहे हो करने का। और अगर बायोटेक करना चाहते हो तो हमारा बायोटेक ट्रांजिशन कोर्स लॉन्च हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिएगा। और इस कोर्स को करके, ये 3 महीने का कोर्स होगा, इसके बाद आपको अगले 5 साल 7 साल तक की कवरेज मिलेगी। मतलब हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको, कोई भी मेंटरिंग, गाइडेंस और इंटर्नशिप की ज़रूरत हुई तो बायोटेक्निका आपको सपोर्ट करेगी। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे लिखिएगा। इस वीडियो को अब तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।